हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CQP 11 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसको डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग जो है 2024 या 2024 और 2023 और 2022, ये तीनों साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। इस पूरे सेशन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी लोग CQP लोन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे 3 साल का क्वांट एक साथ आपको मिल जाएगा। और आप एक को भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर में जो क्वांट सेक्शन जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग CQP 11 2024 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 10 हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि 3 टाइप्स ABC फिल अ टैंक इन 12 और 15 और 20 आवर्स में फिल करते हैं। ये कह रहा है कि ऑल टाइम के लिए ओपन है, बी और सी जो है वो ऑल्टरनेट ओपन होते हैं। एक एक घंटे के लिए, एक घंटे बी ओपन होगा, उसके बाद फिर बंद होगा, फिर सी एक घंटे के लिए ओपन होगा, लेकिन ये हमेशा चलेगा। तो कह रहा है कि जो टैंक है वो कितने आवर में फिल हो जाएगा। तीनों चीजें देखिए आप इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। ए जो है कह रहा है कि 12 आवर में फिल करता है। बी की अगर बात की जाए ये 15 आवर में फिल करता है। अगर सी की बात की जाए तो 20 आवर्स में फिल करता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालता हूँ तो यहाँ पे 60 आता है। यहाँ पे अगर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 आएगी, बी की निकालेंगे तो 4 आएगी, और सी की निकालेंगे एफिशिएंसी तो 60/20 करेंगे तो 3 आ जाएगी। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी फिल करता है, बी 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट पानी फिल करता है, और सी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिल करता है। और टोटल जो पानी फिल करना है वो 60 यूनिट। आप जानते हैं कि पहले देखिए ये तो हमेशा के लिए ओपन है। सबसे पहली बात, पहले घंटे की अगर बात की जाए ए और बी साथ में आएंगे और दोनों लोग मिल करके 5 + 4 यानी 9 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। दूसरे घंटे में ए तो रहेगा रहेगा कि बी चला जाएगा, सी आएगा। तो इस तरीके से ए और सी की बात करें तो 5 + 3 यानी 8 यूनिट पानी फिल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर 9 + 8 यानी 17 यूनिट पानी जो है वाटर जो है फिल हो जा रहा है, टैंक फिल हो जा रहा है। तो 2 घंटे में जो पानी टोटल फिल हो रहा है वो 17 यूनिट हो रहा है। टोटल कितना करना है आपको, 60 यूनिट। तो अब इसके करीब में जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो बताइए कि 2 घंटे में अगर 17 यूनिट है तो 3 से मल्टीप्लाई का मैं दोनों तरफ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 घंटे हो जाएगा। तो 6 घंटे में हो जाएगा 17 3 × 51 लीटर या 51 यूनिट। आपको फिल करना कितना, 60 यूनिट। ए और बी ने स्टार्ट किया था, अब ए और बी फिर से स्टार्ट करेंगे, और ए और बी आप जानते हैं मिल करके 1 घंटे में 9 फिल करेंगे। और चूंकि आपको 60 फिल भी करवाना है तो 9 फिल करेंगे 1 घंटे में। तो टाइम लगेगा 1 घंटा, इधर और ऐड हो जाएगा तो 7 आवर्स हो जाएगा। और इधर 51 + 9 करेंगे 60 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, फिक्स पैटर्न है ये। तो 7 आवर्स में जो है टोटल पानी आपका 60 यूनिट फिल हो जाएगा। आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर, 4 लेटर से जो है का वर्ड बनाना है आपको। देखिए 4 लेटर्स का है। कह रहा है या तो पहले ई से स्टार्ट होगा, या तो दूसरा क्या है, या तो ये ई ए से स्टार्ट हो या तो ई से स्टार्ट हो। जब यहाँ पे ए को एक बार फिक्स करना है, एक बार यहाँ पे ई को फिक्स करना है। टोटल नंबर ऑफ अगर लेटर्स की बात करें तो 3 2 5 3 8 लेटर्स हैं। एक यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। तो इसको इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो फिल हो गया 7। देखिए इस वाले ब्लॉक को आप 7 तरीके से, इसको 6 तरीके से, इसको 5 वे, नंबर ऑफ वे फिल करने का 5 होगा। इस तरीके जब ई को फिक्स कर देंगे तब भी आपके पास 7 लेटर्स बचेंगे।
इस वाले बॉक्स को आप 7 तरीके से फिल करेंगे, इसका नंबर ऑफ वे फिल करने का 6 होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लगाए हैं, इसको फिल करने का नंबर ऑफ वे 5 होगा। इधर देख रहे हैं 7 से 42 इंटू 5 करेंगे तो 210 आएगा। और का मतलब या और का मतलब ऐड होता है, इधर भी निकालेंगे तो 210 आएगा, दोनों ऐड कर लेंगे 420 आएगा। इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारी प्रैक्टिस किए कर रखी है। तो 420 मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था कि दो नहीं था, हम लोग एक ही से किए थे। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सैलरी ऑफ ABC जो दे रखा है, ए और बी तीन लोग हैं, ए और बी और सी की जो सैलरी है वो 3-4-5 के रेशियो में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनकी सैलरी कितनी है, 300 है, इनकी 400 है, इनकी 500 है, तभी रेशियो निकालेंगे 3-4-5 ही आएगा। कह रहा है कि पहले का 10% इंक्रीमेंट कर दिया था। तो 10% इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि सैलरी कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो 300 का 110% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 11 3 जा 33 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले का इंक्रीमेंट 20% का अगर हुआ है तो फाइनल जो सैलरी हो जाएगी वो 400 का 120% होगी। परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 12 4 जा करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से इनका मैं निकाल लूंगा, वह 50% इंक्रीमेंट हुआ है तो हो जाएगा 150% होगा, परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 15 5 जा 75 आ जाएगा। अगर आप 3 से कैंसिल करते हैं तीनों को तो 11 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, यानी 25। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था रेशियो का, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं एक आदमी है, वो अपनी स्पीड को 5/6 कर देता है। 5/6 करने का मतलब है, स्पीड को 5/6 करने का मतलब है कि उसकी स्पीड पहले 6 थी, उसने क्या कर दिया, 6 से 5 कर दिया। अगर वो स्पीड 6 से 5 करेगा तो टाइम क्या लगेगा उसको, 5 to 6। आप जानते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम 5 to 6 लगेगा। टाइम में डिफरेंस कितना, नहीं अगर पहले 5 मिनट टाइम लगता था अब 6 मिनट लगेगा, यानी टाइम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। और 1 मिनट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कि वो 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट्स। तो जरा बताइए नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल टाइम है। तो नॉर्मल टाइम आपसे पूछा है तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है तो 5 × 10 करेंगे तो 50 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहले उसको 50 मिनट लगते थे, लेकिन जब स्पीड उसने कम कर दी, तो अगर आपसे प्रेजेंट टाइम पूछा होता तो 10 × 6 करके 60 मिनट आंसर आपका आ जाता। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। स्पीड और टाइम दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिफरेंस दिया था, आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब स्क्वायर होता है 4 × साइड होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड। ठीक है, तो 4 × साइड की वैल्यू दे रखी है 48। अगर मैं स्क्वायर की साइड पूछूं तो कहता है कितना आ जाएगा, स्क्वायर की साइड आ जाएगी 48/4 करेंगे 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड अगर 12 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 144। ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, जरा बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, कह रहा है इससे 4 कम है, स्क्वायर से 4 लेस है, यानी 140 है। और स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ अगर उसकी लेंथ 14 है, ब्रेथ नहीं पता लेकिन एरिया है 140, तो यहाँ से अगर मैं ब्रेथ निकालूंगा तो 10 आएगा। तो लेंथ ब्रेथ 10 है, लेंथ 14 है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, 2 × L तो 14 + 10 ऐड कर लीजिए 24। 24 × 2 करेंगे तो 48 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था। साइड पेरीमीटर दे रखा था स्क्वायर का, वहां से स्क्वायर की साइड निकाल लीजिए, 12 आ गया। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर 144, 4 कम करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B,
एल दे रखा है, से बी निकल गया। जब एल बी पता चल गया तो आसानी से आप पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, यानी एल और बी को ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एल था 14, बी आपने निकाला 10, 14 + 10 करेंगे 24, 24 × 2 करेंगे 48, मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं, इसमें दूसरा नंबर जो है पहले का 2 टाइम्स है, दूसरा नंबर जो है फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स है, और थर्ड नंबर और तीसरे का 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स है थर्ड नंबर का। अगर मैं सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? सेकंड का निकालना, किसको कवर करिए, सेकंड का निकालना इसको कवर करिए, तो 2 × 3 कर लेंगे, 6 आ जाएगा। अगर आपको बीच वाले का निकालना है, जिसको बंद करिए, 3:1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और थर्ड अगर मैं सी निकालना है, इसका निकालना है, तो अरे ए बी सी आप ले सकते हैं, मैंने इस तरह सब सेकंड थर्ड ले लिया है तो आसानी, इसको नंबर मत समझिएगा। तीसरे को कवर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11। आपसे कहा सबसे बड़ा नंबर दे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा सेकंड नंबर होगा और 6 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, 6 के मल्टीपल को देख करके, यानी 6 का मल्टीपल अगर आप चेक करेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। याद, अगर आप सॉल्व करते क्या करते, कह रहा है कि तीनों नंबर का एवरेज दे रखा है 55 है, तो एवरेज अगर 55 तो सम कितना होगा तीनों नंबरों का? अगर देखा जाए 55 × 3, सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर्स जितने हैं। एवरेज अगर 55 है तो 3 नंबर्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम निकल के चला आएगा। और सम में अगर यहाँ से रेशियो में देखता हूँ तो 6 + 3 + 2, यानी 11 यूनिट बन रहा है। 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 55 × 3 कर दीजिए, 165। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है जी। आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तो 1 यूनिट की 15, 6 यूनिट की निकालेंगे, 15 × 6 यानी 90। तो 90 मेरा आंसर हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट रेशियो में चेक कर सकते थे, 6 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कर ए और बी कर ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, और ए अकेला उस काम को कह रहा है किसी वर्क को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क अगर यहाँ पे निकालेंगे, 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना है देख लीजिए, 60 आएगा। तो वहां से अगर मैं A + B की इफिशियंसी देख रहा हूँ तो 5 यूनिट पर डे आ रही है, और ए की इफिशियंसी अगर निकालूं 60/20 करूंगा तो 3 यूनिट पर डे आएगी। ए और बी की 5 यूनिट पर डे है, ए की 3 यूनिट है, तो जब बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2 यूनिट पर डे। यानी बी की इफिशियंसी 2 है और ए की इफिशियंसी आपकी 3 है। ये आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप बताइए क्या पूछा है। कह रहा है कि बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ ऑफ डे, यानी बी सिर्फ हाफ डे काम करता है, पूरा डे काम नहीं करता। अगर बी पूरा डे काम करता तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता, लेकिन हाफ डे काम कर रहा है, तो यानी बी जो वर्क करेगा, हाफ डे क्योंकि काम कर रहा है, तो हाफ डे में सिर्फ यानी आधा यूनिट, एक हाफ यूनिट काम करेगा, 2 का आधा काम करेगा, यानी 1 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी मिलकर बोल रहा है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आसान क्वेश्चन। ए देखिए, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी जो हाफ डे काम करता है यानी सिर्फ 1 यूनिट काम करता है। अगर ए और बी आपस में मिल जाएंगे तो चूंकि बी 1 यूनिट कर रहा है, ए 3 यूनिट कर रहा है, दोनों मिल करके 4 यूनिट काम करेंगे, और टोटल वर्क आपका है 60। तो 60 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 15 दिन में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चंस में आएगा, कुछ नहीं करना था। ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे। अब मैंने दोनों की इफिशियंसी आपको पता है। अब आप क्योंकि बी हाफ डे काम कर रहा था तो उसकी इफिशियंसी हाफ डे के अकॉर्डिंग जो है ये 1 यूनिट हो जाएगी। इसकी 1 यूनिट हो गई, बी की, ए की 3 है, दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम करेंगे, और बी मिलकर के 60 यूनिट काम करना। कितना टाइम लगेगा? 60/4 कर देंगे तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है पी और क्यू आर, कह रहे किसी पार्टनरशिप में इंटर करते हैं। कह रहे पी इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज क्यू, यानी पी जो है क्यू का 3 टाइम्स इन्वेस्ट करता है। अगर मैं यहाँ से पी और क्यू का रेशियो निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं 3:1 आ रहा है। कह रहा है कि क्यू इन्वेस्ट जो है एंड क्यू जो है 2/3 आर का करता है। क्यू जो है, सारे क्वेश्चन देखिए सब लगाए गए क्वेश्चन, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो इस कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से पूछा हो। Q/R क्या होता है? 2:3 दे रखा है। तो PQR का रेशियो निकाल नहीं पाएंगे आसानी से जब आपको ये सारी चीजें पता है।
आसानी निकल जाएगा। देखिए पी क्यू का रेशियो 3:1 है, क्यू आर का 2:3 है, पी क्यू आर का निकाल लीजिए। क्यू देखिए कॉमन है, क्यू यहाँ पे 1 है, क्यू यहाँ पे कितना है, क्यू यहाँ पे 1 है और क्यू यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और आर तो दिया हुआ है 3। ये आपका आ जाएगा 6:3। तो 6:3 आपका आ गया। टोटल कितना दिया देखिए, ये आपका रेशियो आ गया उनके प्रॉफिट का, है ना। जो इन्वेस्टमेंट टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये प्रॉफिट का रेशियो 6:3 आ गया। टोटल प्रॉफिट आपको 8800 मिला हुआ है। और टोटल प्रॉफिट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 6 2 8 3 11 यूनिट है। 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 8800। एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 800। 11 से डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, किसका प्रॉफिट निकालना है, क्यू का। तो क्यू है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 × 2 करेंगे तो 1600 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आसान क्वेश्चन था, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लीजिए। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा, टोटल प्रॉफिट दे रखा, क्यू का शेयर पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इजी है। इससे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको देखिएगा, मिक्सचर इरिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 वेसल्स, कह रहा है ईच 50 लीटर। ईच 50 लीटर कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि उनकी कैपेसिटी जो है वो सेम है, दोनों तीनों की जो है कैपेसिटी जो है सेम है। कह रहा मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कह रहा द रेशियो ऑफ मिल्क एंड, देखिए 3 बीकर हैं आपके पास, 3 बीकर आपके पास हैं। एक में रेशियो 1:2 का है और तीनों का वॉल्यूम सेम है। ये 50 लीटर मत जाइए, 50 का कोई यूज नहीं, 50 लीटर का है बस। खाली देखिए 50 लीटर का मतलब सिर्फ इसलिए दिया है कि तीनों की कैपेसिटी सेम है, आपको इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको रेशियो पूछा है। तो कह रहा है कि 1:2 है, दूसरे कह रहा है 3:1 है। और तीसरे वाला जो बीकर, तीनों सेम बीकर है, उनकी कैपेसिटी सेम है, उसमें जो मिल्क एंड वाटर है रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 का दे रखा है। तो बता रहा, कह रहा कि तीनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। जरा बताइए कि वहाँ मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। सबसे पहली बात, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ अगर मैं दोनों का सम निकालता हूँ, 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 + 4 7, यहाँ पे 5 यूनिट आ रहा है। तो 3 4 5 यानी 12 यूनिट। ऐसा ऑप्शन जो 12 से यानी टोटल जो मिक्सचर आएगा वो 12 से डिवाइड होगा। तो अगर इन देखिए, अगर यहाँ पे मिल्क और वाटर टोटल अगर मैं दोनों को ऐड करूँ और 12 से डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि 121 79 200 होता है, 212 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 180 हो जाएगा, 190 75 90 करेंगे, 9 करेंगे 84, यानी 194 भी आपका 12 से डिवाइड नहीं है। और इधर मैं ऐड करूंगा तो 198 भी 12 से डिवाइड नहीं है। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 3 4 7 5 12, 12 से डिवाइड होने वाला जो ऑप्शन होता है वो मेरा आंसर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए इनको, इनका सम करेंगे 3 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो 4 आ रहा है, इसका सम करें तो 5। 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए आप, 4 3 5 करेंगे 60 आएगा। और मान लीजिए कि ये 60 यूनिट का है। ये देखिए इसका कोई यूज नहीं था ना, तो आप फंस जाते। ये देखिए 60 यूनिट का है, मान लेते हैं ये आपका 60 यूनिट का है। अब आप आसानी से मिल्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आप बताइए, 3 यूनिट की वैल्यू आने के टोटल ना, ये टोटल मान लें 60 60 है, कुल मिला के 180 है। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर कुल मिला के 180 तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन 170 109 101 + 79 180 हो रहा है, मेरा आंसर हो जाता। बिना पेन चला इतना ही करके मैं लगा देता। फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, एक यूनिट की वैल्यू 20 आएगी। एक मिल्क है ना, यहाँ पे मिल्क आ गया 20, सिर्फ एक निकालिए मिल्क, बाकी वाटर तो 180 में से माइनस करके निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू 60 है, एक की 15 आ जाएगी, 3 की 45 आ जाएगी। इतना लिखना ही एग्जाम, ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है कितना 60। 5 यूनिट की वैल्यू 60 है, एक की 12 आ जाएगी, तीन की निकालेंगे 36 आ जाएगी। 36 45 20 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 101 आ जाएगा। टोटल 180 है, उसमें से अगर मिल्क 101 है तो वाटर 79 है। 101 और 79 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट्स ऑफ टाउन 60, कह रहा है 60% आर मेल हैं
कोई टाउन है, 1000 है उसमें, उसमें से कह रहा है 60% मेल है। अगर मैं मेल की बात करूं, यहाँ फीमेल की बात करूं, कह रहे 60% अगर मेल हैं तो 40% फीमेल होंगी। कह रहे मेल जो लिटरेट हैं वो 20% हैं। अगर मेल लिटरेट 20% है, फीमेल का कह रहा है हमको नहीं पता है, और 20% जो है टोटल है। ये ठीक है, 20% क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑल लिखा ना, ऑल जो जो है उसको मिला के 25% है। निकल नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, जरा बताइए। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 3:2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 25 और 20 का डिफरेंस 5% आ रहा है। यहाँ पे यूनिट में दे रखा दो, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 20 निकालिए, 5% आ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5%। तो 2 की 5 है, 1 की 2.5, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5%। जाहिर सी बात है। आप देख रहे हैं कि जो बीच वाली वैल्यू है, ये वैल्यू बीच वाली यानी एवरेज से कम है, तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी एवरेज से ज्यादा आएगी। तो यानी यहाँ पे 7.5% आप निकाले हैं। 25 यहाँ है, 25 से 7.5 ऐड करेंगे, 32.5% आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप सीट उठा के देखिएगा तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट से कम लगना चाहिए। 10 में तो अधिकतर तो देखिए पेन फ्री था ये वाला क्वेश्चन। ये वाला देखिए आपको बस खाली PQ बार का रेशो निकाल कर डायरेक्ट निकालना था, 6 का मल्टीपल देख करके भी डायरेक्ट कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, कोई कैलकुलेशन ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कोई फ्रैक्शन नहीं, आसानी से तो आप निकाल सक रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही वाला नंबर इनका रेशियो निकल गया, आसानी से इसको जो है सॉल्व कर लिए आप, है ना। इसी तरीके से देखिए और कौन सा क्वेश्चन था, और ये देखिए आपका लेंथ ब्रेथ वाला क्वेश्चन था, ये भी आसानी था, ये कुछ नहीं था। इस तरीके से देखिए ये आपका PhD का क्वेश्चन था, ये निकल गया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी वाला क्वेश्चन बताया मैंने आपको, कैसे होगा, 300 400 500 एज्यूम कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपने ये वाला क्वेश्चन किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 30% ऑफ बाई सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ये फिक्स पैटर्न होता है, बार बार आपसे कहता है कि किसी मिक्सचर को जो है, मिल्क को जो है कॉस्ट प्राइस पे कोई सेल कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कोई जितने में खरीदेगा उतने में सेल करेगा, जाहिर सी बात उसमें पानी मिलाता है। तो मैंने इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने परसेंट का गेन होता है उतना ही परसेंट वाटर मिक्स होता है। क्या बोला मैंने, कि जितने परसेंट का उसमें गेन हो रहा है उतना ही वाटर उसके अंदर ऐड किया जा रहा है। अगर ये कह रहा है कि इसको प्रॉफिट जो हो रहा है, जो गेन परसेंट है, अगर वो कह रहा है कि वो 30% है, इसका मतलब उसने 30% वाटर भी ऐड किया। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 3/10 होती है। 3/10 का मतलब अगर 10 लीटर आपका मिल्क है, उसमें 3 यूनिट जो है या 3 लीटर पानी मिलाया है। वही आपसे पूछा था वो क्या रेशियो है वाटर का, वाट रेशियो मस्ट बी वाटर बी मिक्स, किस रेशियो में वाटर मिक्स किया गया है। तो आप बता देंगे 3:10 के रेशियो में। 3:10 का मतलब होता है कि 10 लीटर मिल्क में 3 लीटर पानी आपने मिलाया है। तो जितने परसेंट का गेन है उतना ही परसेंट वाटर मिलाए हैं, 3:10 में वाटर आपने मिलाया है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। तो पहला जो आंसर हो जाएगा 3:10। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 70% स्टूडेंट जो मैथ में पास हैं, 60% इंग्लिश में पास हैं, कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। इसको आप डायग्राम से भी लगा सकते हैं, अगर वेन डायग्राम पढ़े हैं आपने तो मैं देखिए, मान ले मैथमेटिक्स का ये है, ये इंग्लिश का है, ये देखिए कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन है दोनों में। तो बताइए, अगर 70% पास हैं, 60 अगर इंग्लिश में पास हैं, 70 और प्लस 60 करेंगे 130 आ जाएगा। 100 से ज्यादा तो हो, 30% एक्स्ट्रा है ना, यही आपका कॉमन है।
तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप लोग, 30% मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट कर देता, 130 लिखता, 100 तो 100 तो रहेगा ही, 100% टोटल होता है। 30 जो बढ़ रहा है वही कॉमन है आपका, यानी यहाँ पे 30 है। अगर मैं कहूंगा वो, अगर ये पूछा था कि ओनली कितना पास होगा मैथ में, तो 30 बीच में आता। टोटल मिला करके मैथमेटिक्स में पास है 70, तो यानी ओनली मैथमेटिक्स में पास होंगे 40। अगर पूछता हूँ इंग्लिश में सिर्फ कितने, सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हैं, तो 60 में से 30 ज्यादा, 30%। ये जो 30% बीच में आ रहा है वो दोनों में है। तो इस तरह से बना 40 30 30। यहाँ पे दो क्वेश्चन और भी लग सकता था, सिर्फ इंग्लिश में कितने पास है, सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने पास है, आप आसानी से निकाल लेंगे। एक तो वेन डायग्राम से लगा सकते हैं। एक आप सेट का एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही पूछा है, बहुत कॉमन वाला पूछा ना, ये दोनों में कॉमन वाला वाला होता है। ये निकालेंगे, अगर यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी का मतलब एन ए के जगह पे 70 लिखेगा, 70%। एन बी जी के जगह 30%। और कुल मिला करके एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 100%, उसके ऊपर थोड़ी होता है। तो 70 30 कितना, देख लीजिए कितना है, 70 और 60% है ये। तो 70 प्लस 60, 130, 130 में से 100 चला जाएगा, तो 30% मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट ये 130 30 कॉमन, 40 30 30 30 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप बिटवीन टू प्लेसेज ए एंड बी। ए और बी जो है दो बस स्टॉप, दो प्लेसेस हैं। देर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप बिटवीन टू प्लेसेज है, इनके बीच कह रहा है, कह रहा है इनके बीच जो है 12 जो है स्टॉप है टोटल। दैट इन हाउ मेनी वेज कैन अ बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज 12। चार में से कह रहा है कि जो है स्टॉप 4, 12 जो स्टॉप है जिसमें से चार स्टॉप, चार जगह स्टॉप की बात कर रहा है, बस स्टॉप प्रोवाइडेड नो अप टू देम और कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें से लगातार कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। अगर चार जहां रुकना, हमारे 12 थे, इसमें से सिर्फ हमारे 12 स्टॉप बने हैं, चार जहां सिर्फ रुकना है। अब चार जहां रुकना है जिसका मतलब कि 8 स्टॉपेज पे नहीं रुकना है। भाई न, रुकने वाला स्टॉपेज कितना है, चार। तो ना रुकने वाला स्टॉपेज कितना होगा, 12 तो टोटल था, 12 में से चार गए, आठ, आठ जगह ऐसे स्टॉपेज जहां वो बस नहीं रुकेगी। तो 8 प्लेसेज हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, और बना लीजिएगा 7। देखिए एक, 3 बार बना देता हूँ, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेसेज ए और बी के बीच ऐसे हैं जहां पर वो क्या कह रही हैं, नहीं रुकेगा। तो रुकेगा तो बस रुकेगी कहाँ कहाँ, देखिए एक तो यहाँ रुक जाएगी, अब एक छोड़ करके, यहाँ तो नहीं रुकना है ना, तो फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ यहाँ इस तरह से रुकेगी। तो बस का जो टोटल रुकने वाला वे हो जाएगा यहाँ, वो 9 जहाँ 9 9 इन प्लेसेस पे जो है रुक सकती है, चार। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से टोटल 9 प्लेसेस जहाँ पे वो रुक सकती है। अच्छा रुक कितना, अब कितना कितनी जहाँ रुकना है, रुकने वाले चार ही जहाँ स्टॉप करना है उसको। तो आपके कितना नंबर ऑफ वे होगा, 9 में से चार जगह रुक सकती है वो। ऑप्शन आपके पास टोटल रुकने का अच्छे 9 है, उसमें से चार ही जहाँ आपको, अगर आपको चार स्टॉपेज चूज करना तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, ये पूछा था। तो 9C4, और 9C4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 126 आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके निकाल, 9C4 का मतलब क्या हुआ, 9 8 5 आएगा, 9 4 के 5, तो 9 8 7 6 अपॉन, और 4 फैक्टोरियल 4 करेंगे तो 24 नीचे आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व में डायरेक्ट लिख दिया हूँ। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर देखिए, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 5, नीचे नाम से 4 का फैक्टोरियल 5 आएगा। जो पढ़े हो जान जाए, सारा डिटेल लिखे, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये 3 3 ये चला जाएगा। 21 × 6 करेंगे तो 126 आएगा। NC 9C4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, इसको इस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो सीक्यूपी लेने वाले थोड़ा देख लें भैया, परमोटेशन कॉम्बिनेशन किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है जो क्लास में कई बार कराया गया, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कह रहा हाउ मेनी किलोग्राम, कह रहा वीट कॉस्टिंग दे रखा है इतनी,
अब 16 का रेट देखो, डब्लू की बात, वाइट वीट की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, बाजरा की बात कर रहा है। दो चीजों की ये बात कर रहा है। कह रहा है कि 16 का रेट है वीट का, क्वांटिटी हमको कितना, क्वांटिटी नहीं पता है ना। फिर हाउ मेनी किलोग्राम वीट कॉस्टिंग ना पर मस्ट बी, हमें क्वांटिटी नहीं पता। कह रहा है कि बाजरा की जो क्वांटिटी वो 50 kg है, उसका जो रेट दे रखा है बाजरे का, और 10 रुपये 80 पैसे। और कह रहा है ऐसा करने से, कह रहा है कि मिक्स कर दिया जाता है और मिला करके बेच दिया जाता है, जिससे 20% का गेन हो जाता है। और जो बेचने का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 14 रुपये 40 पैसे। अगर दोनों को मिला करके 14.4 के रेट से सेल किया जाता है, जिसमें 20% का गेन हो जाता है। 20% गेन का क्या मतलब, अगर क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, बताया गया है। 20% गेन का मतलब होता है 1/5 का गेन। यानी कि 5 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है यूनिट, एक का प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट यानी एसपी कितना हो गया आपका तब, 5 रुपए की चीज एक का फादर, एसपी यानी 6 यूनिट हो गया। और 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 14.4। तो 14.4 अगर 6 यूनिट की वैल्यू है, तो एक की निकल नहीं जाएगी, 6 2 जा 12। 2.4 अगर एक की 2.4, तो कॉस्ट प्राइस बताइए, 5 वैल्यू की बताइए, 5 × 2.4 करेंगे तो 12 आ जाएगी। कितना जाए, 12, 12 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। मैं देखिए कॉस्ट प्राइस निकाल लिया डायरेक्ट, यहाँ से निकलता है गेन जब दिया रहता है। आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, इनका इनका डिफरेंस यहाँ आएगा। यहाँ पर देखिए 12 और 16 का डिफरेंस आएगा 4 यूनिट, और 4 की जगह दिया 50 kg। यानी कि 4 की वैल्यू दे रखा है 50 kg, तो एक की निकालेंगे 12.5। एक की 12.5, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं 12 यूनिट है, यहाँ 10.8 है, तो 12 और 10.8 का डिफरेंस कितना आएगा। 10.8 का अगर 0.2 जुड़े 11, 1.2 आएगा। कितना आएगा, देख लीजिएगा। 1.2 आएगा ना, 10 से 11, 1.2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने एक यूनिट के लिए कितनी निकाली, यहाँ पे 16 में से 12 आ गए, 4, 12.5। तो 12.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में। एक की 12.5 तो 1.2 की निकल नहीं जाएगी, इसी में 100 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 12 25 60, और 12 144, 6 150, और 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। तो 15 मेरा आंसर, 1.2 का 12.5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 15 kg। कितना आ जाएगा, 15। ये अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग बहुत बार क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, एसपी दिया रहेगा, गेन दिया रहेगा, तो वहां से सीपी निकल जाएगा। सीपी निकालने के बाद इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे यूनिट निकाल लिए, तो यहाँ डिफरेंस निकला 1.2 को 12.5 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि पी स्टार्ट बिजनेस 4500 रुपये लेके स्टार्ट करता है, एंड 3 मंथ बाद क्यू इसको ज्वाइन करता है एज अ पार्टनर। कह रहा है कि आफ्टर 1 साल बाद, कह रहा है जो प्रॉफिट का रेशियो 3:4 है, तो व्हाट इज द क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये पूछा। देखिए दो लोग हैं, पी और क्यू ना। पी और क्यू की बात कर रहा है, क्यू 4500 रुपये लेके ज्वाइन करता है। तो 4500 रुपये लेके ज्वाइन करता है, पूरे साल तक रहता है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। क्यों 3 महीने बाद ज्वाइन करता है, 9 महीने के लिए उसका पैसा रहेगा, कितना अमाउंट लेके जाता है पता नहीं, मान लिया 100 रुपये लेके जा रहा है। अब ये जो प्रॉफिट इंटू टाइम लेके इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जो होता है प्रॉफिट होता है। तो अगर यहाँ से मैं इन दोनों, ये देखिए ये प्रॉफिट है, अगर इन दोनों के प्रॉफिट का मैं रेशियो निकालूं तो क्या निकल के आ रहा है, 4500 × 12 अपॉन 9x, और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 3:4। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अपना आसान बताइए, आराम से कर ले जाएंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 3 से कैंसिल होगा ये, 3 से कैंसिल करेंगे 1500 आ जाएगा, और इधर 4 नीचे है। अब मल्टीप्लाई व्लाई कर लीजिए तो देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, 3 3 जा, 3 4 जा, तो ये 3 इसको कैंसिल करेगा तो 500 आ जाएगा, नीचे कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक्स बचा है। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2000 × 4 करेंगे, एक्स की वैल्यू 8000 आ जाएगी। देखिए 4 × 500 2000, ये 4 ये बच गया था 8000। एक ही लाइन में आंसर कर दिए, बार बार उसमें नहीं कि बैठ करके ऊपर नीचे लिखते चले जा रहे हैं कि काफी देर तक कि देखेंगे इसमें कितना आंसर आएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट उसका आंसर निकाल देना 8000 रुपये, वो आसानी से आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है द सम ऑफ दीज ऑफ द डॉटर एंड मदर इज 64 ईयर्स। आफ्टर 6 साल बाद कह रहे हैं कि मदर जो है डॉटर की एज का 3 गुना हुआ है। हाँ, बाद एज के 3 टाइम्स है। कह रहा द एज ऑफ द मदर एंड डॉटर प्रेजेंट। ये देखिए, मान लिया, देखिए प्रेजेंट है ना, ये आपका प्रेजेंट है। अब इस क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग ऑप्शन नहीं देखते हैं। मैं बार बार ऑप्शन देखने के लिए क्यों कहता हूँ? अब देखो, ऑप्शन देखने का क्या फायदा होता है, ये चीज अभी आपको मालूम चल जाएगी। कह रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड मदर 64 है। तो क्या 46 12 डॉटर मदर का, मदर और डॉटर का 46 12 64 होगा? नहीं होगा। 54 11 64 है? नहीं है। 51 13 64 है? हाँ बिल्कुल है। 58 13 नहीं, आंसर हो गया। भाई ऑप्शन अगर आप देखे होते तो आपको एक लाइन नहीं लिखना, 1 सेकंड में आंसर। दोनों की एज का सम 64 होना चाहिए। कहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। खत्म बात। तो एक स्टूडेंट जो मैं बार बार ऑप्शन की बात करता, अगर उस पर काम किया होता तो वो तुरंत देख करके आंसर कर देगा। अब आप नहीं करेंगे। अब आप तो अलग टाइप के थे, तो आप क्या करेंगे ना, ऑप्शन देखें, शुरू करेंगे अपना काम। कैसे? प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या दे रखा है? सम ऑफ द एज ऑफ डॉटर एंड हर मदर 64। अगर प्रेजेंट में उनका सम जो है 64 है। चलिए, अब हम लोग आते हैं 6 साल बाद। आफ्टर 6 साल बाद एक कंडीशन कह रहा है कि मदर और डॉटर का जो रेशियो है डॉटर का, वो 3:1 है। 6 साल बाद ये बताइए, अगर प्रेजेंट में सम 64 है तो 6 साल बाद सम कितना होगा? दोनों की 6 6 साल बढ़ जाएगी, तो 64 है। अगर टोटल है 6 6 12 साल बढ़ जाएगा, यानी 76 साल आ जाएगी। और यहाँ पे 3 1 4 यूनिट है। टोटल ये 4 यूनिट है। टोटल यहाँ पे सम हो जाएगा 64 + 12 76। एक की निकालेंगे 19 आ जाएगी। इसके 3 की निकालेंगे 57 साल की माँ हो जाएंगी। 19 साल की लड़की हो जाएगी 6 साल बाद। तो अगर प्रेजेंट में पूछेंगे तो 57 में से, यानी 57 में से 6 निकालेंगे तो 51 साल की माँ हो जाएंगे। 19 में से 6 साल और कम कर देंगे, हम प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो 51 13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। एक लोग गए ये करने लगे, अरे यार ये तो करना तब है जब ऑप्शन ना हो। लेकिन ऑप्शन वाला क्या करेगा? ऑप्शन वाला 2 सेकेंड, और इनका कम से कम 10 से 15 सेकेंड जाएगा। अगर बहुत तेल लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो नहीं तो और चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। ये भी क्लास में कराया गया है। कह रहा है फ्रेश ग्रेप्स जो है 76% वाटर है, और ग्रेप्स में देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो पल्प होता है ना किसी फ्रूट के अंदर, वो चेंज नहीं होता। अगर अगर आपका फ्रेश ग्रेप्स है, अगर उसके अंदर वाटर 76% है, फ्रेश की बात कर रहा है, अगर वाटर 76% है तो पल्प उसके अंदर कितना परसेंट होगा? 24%। अगर आपका ड्राई है, तो ड्राई के अंदर अगर 20% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 80%। पल्प कितना होगा? 80% ही तो होगा। आपसे पूछा कि 100 किलोग्राम फ्रेश ग्रेप से हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश ग्रेप। तो कितना ड्राई ग्रेप्स जो है मिलेगा 100 ग्राम फ्रेश केजी से? ये बताइए। अगर 100 kg फ्रेश ग्रेप्स है तो 24% निकालिए तो कितना? अगर 100 किलोग्राम है तो उसमें पल्प कितना होगा फ्रेश ग्रेप्स में? 24%। तो 100 kg का अगर मैं 24% निकालूंगा तो 24 kg आएगा, पल्प आएगा। ये अकाउंट किस में आएगा? 100 kg फ्रेश ग्रेप्स में 24 kg पल्प आएगा। और पल्प बदलता नहीं, जब सूख गया है तब भी पल्प नहीं बदलेगा इसका। और यहाँ पे पल्प है कितना ड्राई वाले में? 80%। यानी 80% जो पल्प है वो भी 24 kg के बराबर होगा। तो आपसे पूछा है कि टोटल बताइए कितना लगेगा, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स। तो 100% निकल नहीं जाएगा। तो 100% निकाल लीजिए। यहाँ पे 8 10 जा हो जाएगा, 8 3 जा हो जाएगा। 10% की वैल्यू 3 है, 100 के निकालेंगे, 3 × 10 करेंगे 30 kg। तो वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश ग्रेप्स। तो अगर 100 ग्राम, अगर 100 kg फ्रेश ग्रेप्स है तो सूखने के बाद वो 30 kg बन जाएगा, जान लीजिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन अच्छा था और आसान, इस तरह से निकलता है ये, है ना। पल्प चेंज नहीं होता। यहाँ से पल्प 24 kg है तो मैंने 24 के बराबर कर दिया। 80% 24 है, 100% निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि पी क्यू आर पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। कह रहा है एम कोई पॉइंट है, एम इसके अंदर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो मान पी क्यू आर एस। तो कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एम एस आर, देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक वाला ये वाला बन रहा है,
एक ये बन रहा है ये वाला, एक ऊपर बन रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगलों की जो एक साइड है वो क्या है, वो जो है पैरेललोग्राम की साइड है। देखिए पैरेललोग्राम की साइड है कि नहीं, देखिए एस आर भी पैरेललोग्राम की साइड है, पी क्यू भी क्या है, पैरेललोग्राम की साइड है। वही साइड जो है ट्रायंगल की भी है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर टोटल एरिया पैरेललोग्राम का 40 यूनिट है, 40 यूनिट टोटल एरिया है, और दो ट्रायंगल बने जिनका बेस पैरेललोग्राम का साइड है, जिनका बेस पैरेललोग्राम की अगर साइड है, तो द सम ऑफ दीज एरिया जो होता है, अगर मैं पूछूं कि इनका एरिया का सम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दे रखे एस एम आर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू, ये यहाँ पे नहीं है, पी एम क्यू है, ठीक है। तो पी एम क्यू जो हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाता है, 40/2 कर देंगे तो 20 मेरा आंसर हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ हो जाएगा। तो 40/2 कर देना, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा सेट ए रिप्रेजेंट ऑफ क्लास 8। कोई सेट है, कह रहा है कि वो क्लास 8 के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लास गर्ल्स, क्लास 8 की गर्ल्स स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक सेट बी आपका है, वो किसको रिप्रेजेंट, बी जो बॉयज को रिप्रेजेंट क्लास करता है, 8th क्लास की बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेट सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यानी वो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला करके रिप्रेजेंट करता है। ये आपका सेट सी है, ठीक है। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं, ये सेट सी है। तो क्या पूछा है आपसे, द डायग्राम इज करेक्टली रिप्रेजेंट एबीसी। एबीसी में क्या आप जानते हैं, एन ए यूनियन। इसमें क्या आएगा, देखिए यूनियन क्या होता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों, देखिए ये बहुत ही सिंपल, पहला ऑप्शन तो राइट हो जाएगा ना, क्योंकि ए यूनियन बी आप जानते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि गर्ल्स भी होंगी, जो कॉमन है वो भी रखिए, जो अनकॉमन वो भी रखिए। ए यूनियन बी के अंदर गर्ल्स भी आ जाएंगी और बॉयज भी आ जाएंगे, सब मिला करके ए यूनियन बी बनता है। गर्ल्स भी आ जाएंगे जितने जितने, बॉयज भी सारे आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ये सेट थ्योरी है, सेट में थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सी रहेगा, कि जिसमें दोनों मिला के, स्टूडेंट का मतलब दोनों मिला करके, और दोनों मिला करके रिप्रेजेंट ये करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कर रहा है, रनिंग 8 किलोमीटर अलॉन्ग अपर अलॉन्ग साइड रेलवे ट्रैक 320 मीटर अहेड ऑफ द इंजन, इतना मीटर इतना इतना। एक आदमी है जो कि 8 की स्पीड से दौड़ रहा है रेलवे ट्रैक पर, उसके वो 320 मीटर आगे है। देखिए यहाँ पे कोई ट्रेन है, इससे 320 मीटर की डिस्टेंस पे एक आदमी है, वो यहाँ पे रन कर रहा 8 की स्पीड से, ठीक है। जब उसको वॉच किया गया, पीछे से ट्रेन आ रही है, और ट्रेन की जो लेंथ है वो दे रखी है 130 मीटर, ठीक है। 130 मीटर दे रखी है ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की जो स्पीड है 62 है। ये तो क्वेश्चन कहाँ है, तो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम द ट्रेन, जो ट्रेन है उस मैन को कितने मिनट में पास कर जाएगी। सबसे पहली बात, जब ट्रेन यहाँ मान ले वॉच कर रही, अब यहाँ से ट्रेन पहले इसके पास पहुंचेगी, जब ट्रेन इसके पास पहुंचेगी तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 320 मीटर पहले पहुंचे तो 320, और फिर जब इसको क्रॉस करेगी तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। तो डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड पे कॉन्सेप्ट पे है, टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो 320 मीटर तो पहले वो कवर करेगी, फिर उसके बाद अपने लेंथ के बराबर 130 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, इतनी दूरी तय करके तब क्रॉस करेगी। तो एक 320 प्लस 130, स्पीड क्या ली जाएगी, 62 इनकी है और उसकी 8 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो 62 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर है ये। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 450
और ये 18, देखिए ये 18 में 3 से कर देंगे 5, 15 आ जाएगा। तो 15 से डिवाइड करेंगे 450 को, तो क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड्स। कितना आ जाएंगे, 30 सेकेंड। आसान था। टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर दीजिएगा। रिलेटिव माने 62 में से 62 में से 8 माइनस कर दे, 54 आएगा। 54 इंटू 5/18 करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड बदलना है। तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 450 को 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, 30 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। एरिया ऑफ सर्कुलर पोन्ड दे रखा है इतना मीटर स्क्वायर। पूरे सर्कुलर पोन्ड का एरिया दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर। एट द सेंटर ऑफ द पोन्ड अ सर्कुलर स्टेज इज मेड ऑफ, एट द सेंटर ऑफ पोन्ड और सर्कुलर स्टेज इज मेड ऑफ व्हिच रेडियस इक्वल्स टू। बीच में क्या कर दिया गया है, एक सर्कुलर क्या बना दिया गया है, एक सर्कुलर स्टेज बना दिया गया बीच में एकदम, ठीक है। सेंटर पे कह रहा है, हुई रेडियस कह रहा है इक्वल्स टू हाफ, और जिसकी रेडियस कह रहा है कि हाफ है पूरे पोन्ड्स के रेडियस की। तो आपसे पूछा है कि द एरिया वेर इन वाटर इज प्रेजेंट। जैसे आपका ये है ना, ये पूरा मान लो तालाब था, तो बीच में क्या बना दिया गया, ये बीच में स्टेज बना दी गई। तो पानी कहाँ रिप्रेजेंट रहेगा, पानी यहाँ सब रहेगा, बीच में तो नहीं रहेगा, यहाँ पे यहाँ सब पानी भरा रहेगा। अगर मैं पूरा एरिया में से ये बीच वाला एरिया निकाल दूं, बीच वाला एरिया, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि पानी कितने में फुल है ना। तो पूरा पौंड का एरिया निकाल करके बीच का एरिया निकाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अब पूरे के अब आपको दे रखा है, आपका दे रखा है 616 मीटर पूरा एरिया आपका है। तो निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और रेडियस दे रखी है, देखिए कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कुलर में हुज रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले बताइए कि पॉइंट्स के रेडियस क्या होगी, पहले निकाल लो। देखिए टोटल एरिया 616 मीटर दिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू दे रखी 616। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू दे, पाई की वैल्यू 22/7 उधर चला जाएगा। 616 था ना, 22/7 जब उधर जाएगा तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा। इसको कैंसिल कर लीजिएगा। पहले मैं अगर 11 से कैंसिल करता हूँ तो 11 5 या 55, 6 56 आएगा, ये 2 आएगा, 28 आएगा। 28 × 7 आएगा, क्या आएगा, 28 × 7। ये आर स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 7 × 4 होगा, तो 7 बाहर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो 14 मेरा, ये सब बेसिक चीजें मैं इसलिए जल्दी बता दे रहा हूँ। 28 × 7 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा यार, बहुत बेसिक चीज है। 14 आएगा। रेडियस पूरे की 14 आ गई। तो पूरा का एरिया तुम आपको तो निकल नहीं जाएगा। अगर मैं पूछूं कि बीच वाला एरिया कितना होगा, निकल, बीच वाला चूंकि रेडियस उसकी हाफ है, तो बीच का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। बीच का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, इसका एरिया, इसकी रेडियस इसकी हाफ है। अगर मैं इसकी रेडियस स्मॉल आर मानूं, स्मॉल आर, तो इसकी रेडियस 14 का हाफ 7 हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। तो यहाँ 7 7 डिवाइड करेंगे, 22 × 7 करेंगे, 154। तो देखिए बीच वाले का एरिया जो आ गया वो 154 आया, टोटल 616 है। तो पानी कितने में भरा है, ये पानी वाला एरिया बताइए कितना है। पूरे का एरिया 616 है, और ये जो बीच का एरिया निकाले हैं आप, अभी निकाले 154, माइनस कर दीजिए ये। 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 462 मेरा आंसर आ जाएगा, कहीं दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, पूरा एरिया निकाल कर, पूरा एरिया 616 था, यहाँ से आर निकाल लिया। ये पूरे एरिया, बीच के एरिया, पूरी रेडियस निकल आई। बीच का रेडियस 7 होगा, तो पाई × 7 का स्क्वायर 49। एरिया सर्कुलर जो आपका बना, स्टेज जो बना है, स्टेज, उसका एरिया निकल आया। ए आर एरिया ये है स्टेज वाला, 154 आ जाएगा। तो पूरे में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 12। कह रहे कि रानी लेंट 8,000 रुपए टू सीता 2 साल के लिए लेती हैं एंड 5,000 टीना फॉर 4 years ऑन द सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर इतना इतना। देखिए 8,000 रुपये रानी जो है लेंट टू सीता फॉर, सीता से लेती है रानी, लेंट 8,000 टू सीता फॉर 2 years एंड 5,000 टीना फॉर 4 years ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 3600 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एन इंटरेस्ट। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों, देखिए दोनों में सेम है। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, इतनी आके रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि R% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो 2 साल में कितना लग जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जरा बताइए, 2R% है ना।
तो 8,000 रुपये अगर है टोटल, पहली बार 8,000 रुपये है, तो 8,000 रुपये का 2 साल का R% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? परसेंट से देखिए 2 जीरो चला जाएगा, 4, तो 80 × 2 × R करेंगे, 160 आएगा। तुरंत ओरली हो जाएगा ये। इसी तरीके से अगर हम 5,000 रुपये की बात करेंगे, तो 5,000 रुपये पर 4 साल की रेट से, 4 साल में R% के रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 50 × 4 करेंगे, 200 आ रहा है। कितना आएगा? 200 160 इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, 200 इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, दोनों मिला करके जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दे रखा है 3600। तो 360 की वैल्यू अगर 3600 है, तो अब एक लाइन नहीं लिखना है, ये जीरो जीरो कैंसिल करिए, 36 10 जा करिए, आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 10 का मतलब 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत लगाइए, तुरंत आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं सर आउट ऑफ 10% 9% स्पेंड जो है 40 रुपए इच ऑफ द देयर स्नैक्स। द 10th पर्सन स्पेंड 18 मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल देन। तो टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल ऑफ देम वाज कितना होगी, ये आप निकालना है। तो निकल जाएगा ये भी। कर आउट ऑफ 10% है, 9% जो है 40 रुपए इनकम करते हैं। द 10th, जो 10वां आदमी है वो 18 रुपए ज्यादा करता है एवरेज एक्सपेंडिचर से। द टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल ऑफ देम। हम मान लेते हैं कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है मान लेते हैं कि X रुपीज है। तो एवरेज क्या होता है? एक्स की वैल्यू टोटल खर्च अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो 9 लोग 40 के हिसाब से कितना खर्च करेंगे? 9 × 40 करिए, 360। और जो 10वां आदमी है वो एवरेज से 18 रुपए ज्यादा, एक्स एवरेज था उससे 18 रुपए ज्यादा खर्च करता 10वां पर्सन। और कुल मिला के 10 लोग हैं भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप देख 360 और 18 करेंगे, 378, और प्लस एक्स। 10x में से एक एक्स जाएगा, 9x। 9x की वैल्यू 378। यहाँ से अगर मैं s की निकालता हूँ, 9 से डिवाइड करिए, 9 × 4 = 36, एक 42 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 42। x की वैल्यू 42 आ गई। तो टोटल कितना मनी स्पेंड हुआ? 10 लोगों का है, एक आदमी, एवरेज कॉस्ट 42 रुपए है, 10 लोग हैं, कुल कितना कॉस्ट हो? टोटल कॉस्ट पूछा है ना, टोटल मनी, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है। एवरेज दे रखा 42, 10 लोग हैं, 420। तो छोटा क्वेश्चन था ये, बड़ी आसानी से एक लाइन में निकल जाएगा। ठीक है। तो एक लाइन में आपको आसानी निकालेंगे, 420 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। करेक्ट 10 पॉइंट्स आर मार्क और इन स्ट्रेट लाइन। देखिए 10 पॉइंट है इस तरह से, 3 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद दूसरी एक लाइन है जिसमें जो है 10 पॉइंट के बजाय 11 पॉइंट है। ये 10 वाला है, 11 पॉइंट। कह रहा है उनसे देखिए अब लाइन बनानी, क्या बनानी है? पहले स्टेट हाउ मेनी ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बनाना है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस अमंग द अबव पॉइंट्स। ये बताइए ट्रायंगल कैसे बनता है? 3 पॉइंट से मिलके बनता है। तो दो तरीके से बन सकता है यहाँ पर ट्रायंगल। ऊपर वाले लाइन में 10 पॉइंट है, नीचे वाले लाइन में 11 पॉइंट है। कैसे बन सकता है ट्रायंगल? ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम 2 पॉइंट ऊपर वाला ले लें और 1 पॉइंट इनका ले लें नीचे वाले का, तो हमारा बन जाएगा ट्रायंगल। इस तरह बन सकता है। एक तरीका और भी है कि हम 2 पॉइंट नीचे का ले लें, एक ऊपर का ले लें, तब भी बन सकता है। दो कंडीशन है कि दो 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 ऊपर एक नीचे, 2 पॉइंट ऊपर से 1 पॉइंट नीचे से, 2 पॉइंट ऊपर से 1 पॉइंट, इस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा ट्रायंगल 2 पॉइंट ऊपर से लेना। ऊपर कितने पॉइंट हैं टोटल? पहली कंडीशन देखिएगा, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट है ऊपर ना, 10 में से 2 चूज कर लीजिए और मल्टीप्लाई, नीचे 11 पॉइंट उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये कंडीशन ही हो गई। और का मतलब प्लस। ये कंडीशन क्या बनेगी कि 11 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर 10 पॉइंट है उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, तब भी आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो यही दो कंडीशन है, दोनों को सॉल्व करना, निकल नहीं जाएगा। 10C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 9, 90/2 45। अब 10C2 की वैल्यू 45 कैसे आ गई है जानिए आप। 11C1 11 होता है, 11C2 निकालना, तो 11 × 9 इंटू 11 9, तो 11 × 10 110/2 करेंगे, 55 आएगी। 11C2 निकाल लीजिएगा एनसीआर की।
और 10 × C1 यानी 10 आ जाएगी। सॉल्व नहीं कर लेंगे, 550 इधर आएगा, और 440 और 55 कर दीजिए, 44, 440 और 55 कितना होता है, 495 ना। तो देख लिया, अब ऐड कर लीजिए, 495 5 ऐड करेंगे 500, तो 1045 आएगा शायद, कितना आ जाएगा, 5 9 5 14, 4 5 9 1 10, 1045। तो मेरा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1045। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करते चले जाइएगा, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लिया जाएगा आपका, आराम से जो है आप लोग करते जाइए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, सारा आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन और देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आपसे कह रहा है कि अ टिन ऑफ ऑयल 4/5 फुल, मतलब अगर पाँच, फोर बाई मतलब अगर उसकी कैपेसिटी 5 यूनिट है, तो चार उसमें से भरा हुआ, 80% भरा हुआ है। कह रहा है कि 10 बॉटल्स ऑफ ऑयल वर टेकन, 10 बोतल उसमें से ऑयल निकाला गया, 6 बॉटल ऑयल उसके अंदर डाला गया, जिससे फाइनली जो है वो 2/3 फुल हो जाता है। 2/3 फुल हो जाता है, जो कम हो गया, घट गया ना। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द टिन कंटेन। तो बताइए, हाउ मेनी बॉटल्स ऑयल कैन द टिन कंटेन, कितना जो है बॉटल टिन ने कंटेन कर रही है, आपसे पूछा है। सबसे पहली बात ये बताइए कि 4 बाय पहले फुल था, बाद में दो, पहले कितना फुल था, 4 बाय फुल, 4/5, बाद में कितना हो गया, 2/3, ये तो हुआ। तो 4 बाय अगर फुल 5 फुल था, बाद में 2/3 हो गया, इसका क्या मतलब, कोई बताएगा कितना कम हो गया। आप देख पा रहे हैं कि 4/5 से 2/3 हो गया, तो 12 में से 10 निकल जाएगा। तो चार में या 12 में से 10 निकाल लीजिए, तो 2 आ जाएगा, 2/15। यानी अगर 15 लीटर टोटल टैंक था, उसमें से 2 कम हो गया। अच्छा, कम कितना हुआ है, इधर देख लीजिए, अगर बॉटल की बात की जाए, 10 बॉटल आपने ऐड किया है, 6 आप 10 निकाला है, 6 ऐड किया है, तो कितना कितना ओवरऑल 4 कम हो रहा है। तो 15 था, 2 कम हो गया, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। वही तो 4 है, 2 की वैल्यू 4 है, एक की 2 आ जाएगी, 15 की निकालेंगे तो 30 आ जाएगी। भाई 15 से 2 हो गया, 2 कम क्यों हुआ, क्योंकि 4 बॉटल उसमें से निकला है। यानी ये 2 है वो इक्विवेलेंट है 4 बॉटल के। तो 2 अगर की वैल्यू 4 बॉटल, तो 15, तो 15 भैया, टिन कितना, टिन टोटल 15 यूनिट है, तो कितना बॉटल कंटेन करेगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट कंटेन करता है 4 बॉटल को, तो 15 यूनिट कंटेन करेगा 30 बॉटल। तो वन हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द टिन कंटेन। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से लगा देंगे। बाकी आप एक्स मान करके भी लगा सकते हैं, इक्वेशन बना करके, अगर आपको एक्स लगाना तो आप एक्स लगा लेंगे। मैंने क्या किया कि भाई जितना था कितना हो गया, ओवरऑल मैंने डिफरेंस निकाल देखा कि 15 से 2 कम हो, 2 हो गया है। तो 2 का मतलब का 2 की कमी आई, 2 की कमी कितनी आई, तो मैं निकाल लिया कि कितना कम हो रहा है ओवरऑल, देखा कि 4, 4 कम होने की वजह से 2 है, 2 की वैल्यू 4 है, एक की 2, 15 की 30। बाकी आप एक्स से मान करके एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। करे वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 4 टाइम्स, वन पाइप कैन फिल द टैंक 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। आसान क्वेश्चन है ये। 2 पाइप मान लेते हैं और भी हैं। कह रहे एक की जो कैपेसिटी हो 4 टाइम्स फास्टर भी है ना, ये 4 और एक की कैपेसिटी का डिफरेंस, जो कैपेसिटी का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो पाइप का 4:1 है नल का। क्या दोनों अगर एक साथ चलते हैं, 48 मिनट में टैंक को फुल कर देते हैं। अगर दोनों साथ चलते हैं तो कितना चलेंगे, 4 1 5 मिनट भरेंगे। तो 5 यूनिट पानी अगर 48 मिनट, अगर 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, 48 मिनट तक अगर भर चले तो कितना यूनिट पानी भर देंगे वो लोग, 240। ये टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी इंटू वो टाइम करेंगे तो आसानी से टोटल वॉल्यूम निकला। किससे अभी टोटल वॉल्यूम इतना है टैंक का, तो लोअर पाइप कितने टाइम में भरेगा इसको, 240। इसकी देखिए इफिशियंसी 1 है सिल्वर पाइप की, तो 240 को 1 से डिवाइड करेंगे, 240 मिनट आएगा। 240 मिनट का मतलब 4 घंटे ना, 60, 4 घंटे लगेगा। अगर ये आपसे पूछता कि जो फास्टर पाइप तो 4 से डिवाइड करते, तो 1 घंटे में भर देता हूँ, 60 मिनट आता, 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो फास्टर पाइप 1 घंटे में भरेगा और सिल्वर पाइप 4 घंटे में भरेगा। क्वेश्चन 17 देखिएगा। तो थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा देख लीजिए, ये पावर में है, ध्यान दीजिएगा।
और ये जो पूरा है ना, ये पूरी चीज ये पावर में है, ये भी पावर में है। यानी क्वेश्चन देखिए इस तरह से दे रखा है, 2 की पावर x-1 और प्लस 2 की पावर x+1 की वैल्यू दे रखी है 760। इसको ध्यान दीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 को नीचे लिख दूंगा मैं। 2 की पावर x तो हो जाएगा, और 2 की पावर 1 को लिख सकता हूँ, टू टू 2 की पावर x इंटू 2 करूंगा ना, इस तरह से लिख सकता हूँ। दोनों ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, 160 आ जाएगा। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पावर ऐड हो जाती है ना। 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर x+1 आती है। सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, हो जाए। अब इसको उल्टा मैंने ऐसे लिख दिया। दोनों में 2 की पावर x कॉमन है, ले लीजिएगा। तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 160 आएगा। तो 2 की पावर 1/2 और दोनों ऐड करिए, कितना देखिए कितना आ रहा है, 2 की पावर x इंटू 2 और 1/3/2 हो जाएगा। इधर 160 है, तो 3 से 160 को डिवाइड करेगा तो 20 आएगा। नहीं नहीं सॉरी, इसलिए नहीं, कैंसिल नहीं होगा ना। दो 5/2 आएगा ना, 5/2 आएगा। सॉरी 5/2, तो 5 और 60 को कैंसिल करिए, कितना आएगा देखिए, 32 आएगा। और 5 से 160, 5 से कैंसिल करिए, 32 आएगा। और ये दो जाके 32 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64 आएगा। और 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। तो 2 की पावर यहाँ देखिए x है, देखिए ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना, मैं डायरेक्ट कर दिया। 160 को 5 से डिवाइड किया 32, दो उधर जाके मल्टीप्लाई किया 64, ऐसे आपको भी करना है। इधर 2 की पावर x है, इधर 2 की पावर 6 है। बेस बराबर तो पावर बराबर, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बेस इक्वल होता तो पावर इक्वल होती है। तो ये आपका आ गया उसमें से क्वेश्चन जो तो ये CQ वाले ध्यान दें, आपसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा वो। इजी था। 1/2 ऐड करेंगे 5/2 आएगा, ना कि 3/2। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी। 18 देखिए क्या कह रहा है आपसे, पंकज कह रहा है 6 फायर, पंकज फायर 6 शॉट टू समीर, समीर 2। यानी जो पंकज और समीर में जो फायर जो शॉट है, फायर शॉट जो शॉर्ट्स हैं, उसका जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:1। ये 6 तो ये 2, 3:1 का रेशियो है। अगर ये 3 फायर करता है तो 1 फायर करता है। क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है कि पंकज कैन हिट द बलून ओनली वंस इन 4 शॉट। यानी कि 4 शॉट अगर पंकज किसी बलून को मारता है, बलून को, तो एक जाके हिट करता है। और समीर जब क्या करता है कि 2 शॉट अगर मारा, मान लो आप लोग मेले में गए होंगे, तो बंदूक से लेकर के क्या करते हैं, बलून को हिट करते हैं। तो अगर अगर समीर कह रहा है ना कि अगर 2 बार हिट किया तो एक बार उसको जो है जाके एक बलून को वो क्या करता है, शॉट करता है। एक बार हिट करता है, एक बार में, यानी कि दो में से एक ही हिट करता है, यानी एक मिस कर जाता है। कर व्हेन समीर हैज मिस 24 टाइड। अगर 24 बार समीर मिस किया है, मिस्ड है, तो कह रहा है हाउ मेनी बलून्स वर हिट बाय पंकज। तो पंकज ने कितना हिट किया ये बताइए। अगर 24 शॉट्स अगर वो मिस कर रहा है, मिस्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 हिट भी किया होगा। भाई 24 अगर मिस कर रहा है, क्योंकि भाई दो में 2 शॉट मारता है तो एक हिट होता है, एक मिस होता है। अगर वो 24 मिस कर रहा है, अगर मिस कर रहा है तो 24 हिट भी कर रहा होगा ना। इसका मतलब ये कि जो टोटल शॉट उसने मारा होगा, टोटल जो फायर किया होगा, 48 फायर किया होगा। 48 जब फायर करेगा समीर, तो जाहिर सी बात तब इसमें 24 मिस आएगा, 24 हिट आएगा। 24 मिस का मतलब ही होगा उसने 48 फायर किए, तो यानी 48 फायर किया है। और पंकज और समीर में जो फायर का रेशियो 3:1 का है। अगर पंकज जो है, अगर समीर 48 फायर किया, यहाँ पे रेशियो क्या, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 48 है। तो बताइए पंकज कितना फायर किया होगा, उसका 3 गुना। तो आ जाएगा 48 का 3 गुना करेंगे तो 144, 144 फायर किया होगा। और पंकज जो है 4 शॉट में एक बार हिट करता है। 4 शॉट में आपसे पूछ रहा पंकज कितना हिट करेगा, तो 144 अगर शॉट फायर जो उसने किया पंकज ने, और 4 फायर में एक बार हिट करेगा, तो 144 फायर टोटल कितना हिट करेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 36। 36 मेरा आ जाएगा। वो हिट करने वाला बलून को हिट करेगा, अगर 144 शॉट मारा तब जाके 36 हिट करेगा। 4 में से एक करता है, तो 144 फायर में से तो डिवाइड कर दिए 4 से, तो 36 आएगा आपका हिट करने का।
तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 19 देखिएगा, कह रहा शॉपकीपर जो है, कह रहा है कि सोल्ड एन आर्टिकल 25% लॉस, मान लो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो कह रहा है कि 25% लॉस पे सेल करता है, यानी 75 रुपए तो आपका एसपी हो जाएगा। कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 200 रुपए, व्हाट वुड बी व्हाट देर वुड हैव बीन गेन 15%। कह रहा है अगर 15% का गेन कर दिया जाए, अगर 15% गेन होगा तो इसका मतलब कि 115 रुपए में सेल कर रहा होगा, ये तो होगा। और 115 रुपए में सेल कर रहा है तो इसकी कंडीशन देखिए, सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, सेलिंग प्राइस 200 रुपए बढ़ जा रहा है, 15%, देखिए यहाँ पर 25% लॉस था, एसपी तब आपका ये था, 15% गेन पे एसपी ये है, और पहले के एसपी दोनों के जो अब एसपी है उसमें जो डिफरेंस है 200 रुपए का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा 75, 115 में कितने का आ रहा, 25 15 40, 40 का डिफरेंस आ रहा है, 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट में एसपी में डिफरेंस है, और क्वेश्चन में दे रखा रुपए में कितने का डिफरेंस है, 200 का, यानी 40 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना 100 यूनिट निकल नहीं जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट के निकालेंगे 50, कितना 5, तो 100 के निकालेंगे, 100 × 5 करेंगे 5। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आसानी से लगा सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कहा है कि बैटिंग एवरेज जो है 20 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर कह रहा है कि 25 रन, ठीक है। द हाइएस्ट स्कोर इन इनिंग एक्सीड्स इज लोअर स्कोर बाय 86 रन इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, एवरेज एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 18 24 रन। आपसे ये पूछा है 24। चलिए आगे क्या कहा है, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इनिंग कितना होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए सबसे पहले हमको ये बताइए, कह रहा है कि द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इनिंग, इसके लोएस्ट दे रखा है 86, पी और प्लस हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 86 का है, और दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा ये निकाल लीजिएगा, है ना। निकालिए सभी लोग, देखिए कितना आ रहा है। सबसे पहले हमको ये बताइए, सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो दोनों इनिंग है, जो दोनों इनिंग है आपकी, कह रहा है कि उसमें से अगर एक जो दूसरे से 86 ज्यादा है, दिस टू इनिंग्स आर स्क्वेयर द एवरेज ऑफ द, इतना 18 इनिंग का 24 हो जाता है, 20 इनिंग का 25, अगर दोनों 25 25 के होते, एक बात सिंपल सी बताइए, अगर दोनों जो इनिंग में जो रन्स थे अगर वो 25 25 यानी 50 होते, तो जाहिर सी बात उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, अगर दोनों इनिंग को हम निकाल भी देते तब भी हमारा एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे दो इनिंग को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 18 इनिंग ले रहे हैं, तो एवरेज हमारा एक घट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों इनिंग है का जो सम है वो 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा कितना ज्यादा होगा, देखिए 18 इनिंग हो गई, दो इनिंग निकल गई, और एवरेज में कमी कितने की आई, एक की कमी आई, 18 × 1, जो मुझसे पढ़ा मैं डाट ऐसे ही करता हूँ, है ना। तो 50 में 18 जोड़ देंगे, 68 आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 68। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट है ना, एच और हाईएस्ट है, ले लें लोएस्ट, दोनों का जो सम दे रहा है 68 है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका 86 है। अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ दोनों को तो आ जाएगा, आप देखिए 8 6 14 और इधर 15, 154 आ जाएगा। यहाँ से हाईएस्ट का दो हाई टू हाईएस्ट इक्वल्स टू 154, यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 72, अरे सॉरी 77, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन बनेगा नहीं, नेगेटिव रन थोड़ी होता है ना। तो जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 77, ठीक है। जिस तरह डाटा थी इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इसमें कुछ जो है तो फिर डाटा में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन डाटा के हिसाब से जो आंसर है वो आ जाएगा 77। आपका जो क्वेश्चन में आंसर भी दिया था CQP 11 में, वो 77 दिया था, ठीक है। चलिए आप ऐसे लगाइएगा, बाकी इसमें अगर कुछ होगा हम बता देंगे आपको, है ना, इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कह रहा है, एक्स वाई की वैल्यू कह रहा है, देखिए x × y, कह रहा है x इंटू जो y है वो 3x - 2y
और प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो बताइए कि एक कंडीशन दे रखी है, इसी हिसाब से एक्स की जगह उसने अगर 3 रख दिया है और इंटू वाई की जगह 4 रख दिया है, तो वही चीज यहाँ पे रख दी, एक्स की जगह 3 रखिए, 3 इंटू 3 -2 इंटू 4 +3 इंटू 4, ये सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे आप लोग? नहीं, अच्छा तो रुक जाइए। अरे रुक जाइए, पहले 3 इंटू 4 को ही तो सॉल्व करिए। हाँ, 3 इंटू 4 कितना कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? देखिए, 9, 9 में से 8 गए 1, और 12, 13 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 4 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब एक्स की जगह 4 रखिए, वाई की जगह 3 रखिए, तो एक्स की जगह 3 इंटू 4 -2 इंटू 3 और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? देखिए, 12, 12, 24 में से 6 गए 18 आ जाएगा। तो 18, 13 दोनों का ऐड करेंगे तो 31 आएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो जैसे ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आई होप सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आई होंगी। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे तरीके से, सोल्यूशन को भी देखिएगा किस तरह से किया जा रहा है, और कोशिश करिएगा एग्जाम में इसी तरीके से आप भी सॉल्व करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ए एंड बी टू क्लॉक है। क्या है? ए एंड बी टू क्लॉक है। मान लेते हैं क्लॉक ए है, ये क्लॉक बी है। ए एंड बी टू क्लॉक है। कह रहा है कि क्लॉक ए लूजेस 3 मिनट्स इन अ डे एंड क्लॉक बी गेन्स 2 मिनट्स पर डे। यानी हर एक दिन जो क्लॉक ए है आपकी, वो 3 मिनट्स जो है क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है, लूजेस हो जाती है। एंड जो आपकी क्लॉक बी है वो 2 मिनट्स आगे हो जाती है। कह रहा है कि क्लॉक बी इज 10 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक ए, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक क्लॉक बी टू 45 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक ए। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है और बी क्लॉक के बीच जो गैप है, शुरू में जो गैप है वो 10 मिनट्स का है। कितने का है? 10 मिनट्स का है। आपसे कह रहा है मान इतने का गैप पहले से रखा। फर्स्ट डे क्या हुआ कि जो क्लॉक ए थी आपकी, वो 3 मिनट्स क्या चली गई? लूजेस, यानी पीछे चली गई, सुस्त हो गई ये लिए। 3 मिनट्स लूजेस हो गई। और क्लॉक बी जो आपकी है, वो 2 मिनट्स अहेड, यानी उस आगे चली गई। तो आप ये बताइए कि अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, तो ए और बी के बीच का जो गैप है वो कितने मिनट्स का हो गया? 10 मिनट्स का तो था ही था। ए वाली क्या हुई? 3 मिनट्स बैक गई, पीछे लूजेस हो गई। और बी वाले 2 मिनट्स अहेड, यानी आगे की तरफ गई। तो जो गैप बचेगा दोनों में, ए और बी के बीच का, वो 15 मिनट्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? फर्स्ट डे में 15 मिनट्स का गैप हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड डे की बात आएगी, देखिए 10 मिनट्स का गैप तो पहले था ही। सेकंड डे में क्या होगा? ये फिर क्या होगी? 3 मिनट्स फिर पीछे चली जाएगी, या 2 मिनट्स फिर आगे की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब सेकंड डे भी क्या होगा? 5 मिनट्स का फिर गैप आएगा। तो ऐसे ऐसे 5 मिनट्स का गैप कितने दिन तक आएगा? आप बताइए। टोटल कह रहा है कि 45 मिनट्स का उन दोनों के बीच जो कह रहा है कि ना, हाउ मेनी डेज विल इट टेक क्लॉक बी टू बी 45 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक है, यानी उनके बीच गैप 45 मिनट्स का कितने दिन बाद हो जाएगा? आप ये बताइए। फर्स्ट डे 50 मिनट्स का गैप है, उसके बाद हर एक दिन में 5 मिनट्स का उनके बीच गैप बढ़ता जाएगा। तो बताइए कि अगर मैं 45 तक जाना है, 15 मेरे पास है फर्स्ट डे का, तो कितना और आ जाए कि 45 हो जाए? आप जाहिर सी बात है, हर दिन फर्स्ट 5 मिनट्स का गैप है, तो 6 डेज में कितने का गैप हो जाएगा? 30 मिनट्स का। तो 6 डेज इधर हो जाएगा, फर्स्ट डे 15 मिनट का, टोटल मिला करके 45 मिनट का जो है उन दोनों के बीच का जो है गैप होगा, 45 मिनट्स का होगा। तो पूछा था कितने दिन बाद, तो 1 डे इधर और 6 डे इधर, तो 7 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ इट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 16 को 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15, 1 कैरी आएगा। 1 की कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। इस तरह के क्लास, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। ये तो बिल्कुल बेसिक था, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए, एज प्रॉब्लम में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले या तो आप ऑप्शन से करिए, या तो आप फिर रेशियो मेथड से सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम की जो प्रेजेंट एज है, वो अपने फादर की प्रेजेंट की 1/3 है। यानी राम और उनके फादर में जो के प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस, जो रिलेशन है, वो 1/3 का है। तो जो पहला ऑप्शन देखिए,
10 और 31 में 1/3 का रिलेशन आ ही नहीं रहा है। बाकी देखेंगे 36 का 1/3 भी 12 हो रहा है, 30 का भी 1/3 इतना हो रहा है, 45 का भी 1/3 15 हो, तीनों ऑप्शन तो उनके पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैच खा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले, कह रहे हैं कि जो उसकी एज हो जाएगी राम की, वो अपने फादर की 1/5 हो जाएगी। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए आप। अगर मैं 12 में से 5 माइनस करता हूँ तो 7 आएगा। 36 में से 5 माइनस करूंगा कितना आएगा? 31। 31 का 1/5, ये तो ऑप्शन गया, आएगा ही नहीं। 10 में से 5 माइनस करूंगा तो 5 आएगा, और 30 में से 5 माइनस करूंगा 25 आएगा। आप जानते हो कि इसका 1/5 है कि नहीं, ये देख लीजिए। 25 का 1/5 निकालेंगे 5 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करना है, क्या करना है? जो कंडीशन दे रखी है उसको ऑप्शन से मैच करा के आंसर करिए, आगे बढ़िए। इस तरह के क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चन को क्लास में इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। कह रहा है कि जो बेस है 1/7 है टाइम्स है हाइट का। अगर हाइट आपकी एक्स है तो आपका बेस हो जाएगा x/7। तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? हाफ बेस का जहाँ क्या लिखोगे आप? x/7, और हाइट आपकी x है तो मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू एक्स करेंगे x², और 7×2 = 14, x² / 14 आपका आंसर आ जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट से लगा दीजिए। अगर आपका बेस हाइट x है, बेस x/7 है, एरिया 1/बेस इंटू हाइट हो जाएगा 1/2 इंटू x/7 इंटू x² / 7 इंटू 2 करेंगे 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था रेशियो क्वेश्चन में कि देखिए लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, बीच वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू एक्स करेंगे 5x की वैल्यू हो जाएगी 25, 0.25 इंटू 3 करेंगे 0.75। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, 0.75/5 करेंगे तो 0.15 कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना लेना है आपको, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेट। देखिए इसमें दिख ही रहा है कि x सच दैट x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 100। ये देखिए इसी को, ये सेट का फॉर्म है, बाकी कोई भी आपका सेट का फॉर्म नहीं है। ये सेट थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 7 देखिए देखिए जितने भी क्वेश्चन है मैंने इस तरह क्लास में मैंने स्पेशली करवाया था कि अगर आपको नेट डिस्काउंट निकालने के लिए आ सकता है। क्या कहा था? 2% का डिस्काउंट पहले होता है, फिर 5% का होता है, तो लगातार डिस्काउंट देता है। तो आपसे कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। मैंने कहा मैंने क्लास में कराया, कुछ नहीं करना होता। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है x+y, x/y/100, इसी के बेस पे लगता है। बाकी क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया। 5+2 ऐड करिए 7, माइनस 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.1। तो 7 में से 0.1 माइनस करोगे तो आपका 6.9 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। x+y x/y/100 से सॉल्व हो जाएगा। और डिस्काउंट नेट डिस्काउंट निकालने का मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। ये सब क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड 4 सेकेंड में देखते ही आंसर, इसमें तो लिखने की जरूरत भी नहीं। 7 में से 0.1 माइनस करना 6.9, लिखना भी नहीं। तो अभी तक जितना भी मैं क्वेश्चन करा और उसमें कहीं कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। आपसे कह रहा है, देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि 2 पाइप पी एंड क्यू, कह रहा है किसी टैंक को अकेले फिल करते हैं। पी कह रहा है कि पी जो फिल करता है वो 30 मिनट में फिल करता है, और क्यू कह रहा है कि 45 मिनट्स में फिल करता है। और आर जो है आपका पाइप, जो थर्ड पाइप है, वो कह रहे हैं कि 20 मिनट्स में क्या कर दे, सो खाली कर देता है। अगर मैं यहाँ से अगर इनकी जगह इनका एलसीएम लूं तो जरा बताइए कितना आ जाएगा? 30, 45, 20 का एलसीएम लेंगे आप लोग, आ जाएगा 180। यहाँ से अगर देखिए पी की एफिशिएंसी निकाली जाएगी तो 6 आएगी, क्यू की निकाली जाएगी तो 4 आएगी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9 आएगी। ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। आपसे फिर क्या कह रहा है कि पी और क्यू पाइप को 5 मिनट्स के लिए स्टार्ट किया गया। ये बताइए कि पाइप पी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर फिल करता है, और ये जो फिल करता है कितने लीटर?
4 मिनट और 4 लीटर 1 मिनट में। तो अगर पी और क्यू को 5 मिनट के लिए हमने एक साथ चलाया तो 5 मिनट में कितना वाटर फिल हो जाएगा? 6 + 4 10 लीटर या 10 यूनिट्स 1 मिनट में हो जा रहा है। तो जरा बताइए कि 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 10 × 5 यानी 50 यूनिट्स तो आपका 5 मिनट में फिल हो गया। जैसे अब आपके पास बचा कितना? टोटल आपके 180 यूनिट्स है। 50 यूनिट आपने फिल कर दिया तो कितना बचा आपके पास? 130 यूनिट्स। माइनस कर दीजिए 180 में से 50। अब इसको फिल करने के लिए आप देखिए अब क्या किया उसने कि आर को भी क्या कर दिया उसने, तो आर को भी ओपन कर दिया। तो आर क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है और पी और क्यू फिल कर रहे हैं। तो अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे तो जरा बताइए। देखिए 6 + 4 10 लीटर प्लस में आएगा, 9 माइनस में आ जाएगा, तो 10 - 9 का मतलब 1 लीटर। जैसे आर पाइप स्टार्ट करेंगे ओपन करेंगे तो आपका देखेंगे कि 1 मिनट में सिर्फ जो है एक ही लीटर पानी जो है आपका क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। तो अगर 1 लीटर में 1 मिनट में 1 ही लीटर फिल होगा तीनों ओपन करने के साथ, तो जरा बताइए 130 लीटर को फिल करने में कितना टाइम लग जाएगा? 130/1 130 मिनट्स। तो 130 मिनट्स ये 5 मिनट्स आप पहले स्टार्ट किए थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 135 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। मैंने डिटेल्स में इसको समझा दिया है ना? तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए ये क्लास शीट का क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने बोला था कि इस बार 2020 में इसको आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलएलबी में पूछा था, बीएचयू में पिछली बार एनटीए ने, है ना? तो एक बार पूरा चांसेस था कि इस बार पूछेगा, उसने फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। 20% मैंने बताया, इसको समझाया अच्छे तरीके से। इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, फिक्स पैटर्न है ये। 20% की वैल्यू कितनी है? 100। और तो आपको 15% की वैल्यू आपको निकालनी थी। 5 टाइम्स 5 टाइम्स यानी 75 आपका आंसर हो जाता सी ऑप्शन। ये फिक्स पैटर्न था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। स्टॉक आंसर मैंने क्लास ली थी दो, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें ये भी क्वेश्चन शामिल था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए टीएचडी का क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है, देखिए 70 किलोमीटर की कोई मान लो कोई प्रयागराज से वाराणसी तक कोई ट्रेन कैब जाती है, और जब रिटर्न होती है तो 90 की स्पीड से रिटर्न होती है। कह रहे एवरेज स्पीड क्या होगी? मैंने आपको बताया था, जिसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, फिक्स पैटर्न का ए बी है 2AB/A+B। ये फॉर्मूला मैंने बताया। अगर कोई चीज सम कुछ स्पीड से जाए फिर तुरंत उसी कुछ अनदर स्पीड से लौट के आती है, तो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड होती है 2AB/A+B होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। 2 × 70 × 90 सेकेंड स्पीड है, दोनों को ऐड करेंगे 90 70 को 160 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिएगा। कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 2 से कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 360। कितना जाएगा? 9 और 9 0 0 9 660 आ जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल और करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315/4 आ जाएगा। 315/4 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉल्व कर लीजिएगा 2AB/A+B से। कुछ भी कैलकुलेशन है 10 सेकंड में आपका आसानी से ये हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे इन्होंने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी हैं। कह रहा है कि राम इज ट्वाइस एज सफिशिएंट एज श्याम। देखिए मैंने पिछली बार भी भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछ लिया, दोबारा पूछा है। इफिशियंसी पे डेली 2 साल से लगातार एनटीए पूछ रही है। यार राम इज ट्वाइस एज सफिशिएंट एज श्याम, यानी कि अगर मैं कहूं कि राम और श्याम, अगर मैं उनकी इफिशियंसी की बात करूं तो राम क्या है? 2 टाइम्स। अगर इनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट है, इनकी इसकी 2 है, दोनों में कितने का फर्क है? 2:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं, आप हमको ये बताइए कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? अगर इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट पर डे है, तो 3 यूनिट्स करते हैं। तो 20 डेज में कितना वर्क हो जाएगा टोटल? अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 20 × 3। भाई दोनों मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 20 डेज में कितना करेंगे? 60 यूनिट्स। ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि बताए दोनों अलग अलग इंडिविजुअली कितने काम कितने कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है और ये राम 2 यूनिट पर डे करता है, कितना दिन ले लेगा? 60/2 यानी 30 डेज लेगा। और श्याम कितना ले लेगा? 60/1 यानी 60 डेज ले लेगा। तो आंसर क्या आएगा? 30 और 60 आपका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा।
कह रहे हाउ मच टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट, देखिए 1200 144 आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, कह रहा है कि रेट 3%। ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हर साल 3% लगेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 144, ये तो पेन फ्री है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए जो टोटल इंटरेस्ट आपको 144 मिल रहा है, तो 1200 का कितना परसेंट निकालेंगे, 144 आ जाओ 12% निकालेंगे। तो 3% रेट के हिसाब से कितने साल में 12% बनेगा, 4 ईयर्स में। 3 इंटू 4 करेंगे, देखिए हर साल 3% लगेगा, 4 ईयर्स में कितना परसेंट लग जाएगा, 12%। और 1200 का जब 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 144। तो ऑप्शन से करना था, ऑप्शन से करते तो 2 सेकंड नहीं लगता आपको, 5 सेकंड भी नहीं लगता। तो 4 ईयर्स आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। राम एंड श्याम इन्वेस्ट इन है, किसी बिजनेस में 1:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा है कि देखिए 10% डोनेशन के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है। ये बताइए राम का शेयर इतना है, टोटल प्रॉफिट में 10% डिडक्ट हो रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, ये बताइए। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करवाया है। जिन्होंने क्लास हमारे की है पार्टनरशिप की, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन जितने भी कराए थे उसमें एनटीए, चाहे आपका एमबीए वाला हो चाहे आपका ये वाला एमपीएमआईआर वाला, सारे क्वेश्चन उसी से आए, उससे बाहर नहीं गया है। देखिए मैंने कराया था इस तरह क्वेश्चन, क्या बोला था इसमें, कह रहा है कि देखिए 1:3 का अगर रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट का है, तो टाइम अगर से मतलब प्रॉफिट का रेशियो 1:3 होगा राम और श्याम का। कितना होगा, 1:3। वन की वैल्यू कितनी तरीके, राम का शेयर कितना, 900, वन की वैल्यू 900। तो दाइए 3 यूनिट की वैल्यू, यानी श्याम का शेयर कितना हो जाएगा, 2700। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 900 है, 3 यूनिट की वैल्यू 2700। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2700। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूं, टोटल अगर मैं देखूं प्रॉफिट कितना आ रहा है, ऐड कर लीजिए, 3600। कितना आ रहा है, 3600। ये बताइए अगर मैं कहूँ कि टोटल प्रॉफिट अगर 100% आपका अपना है, और उसमें से कह रहा है कि 10% क्या हो गया, डोनेट कर दिया गया, अगर आप उसमें से 10% माइनस कर दिए हैं तो कितना बच रहा प्रॉफिट, टोटल आपका बचा होगा 90%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट दे रहा है टोटल, इन दोनों को ऐड किया 3600, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की। तो अगर 90% की वैल्यू आपकी 3600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। 4 टाइम्स हो रहा है ना, तो 4000 आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4000। 90% की वैल्यू 360, 1 यूनिट 1% की वैल्यू 40, तो 100 की कितनी निकल जाएगी, 4000। तो बी ऑप्शन काफी इजी क्वेश्चन था, फिक्स पैटर्न था, क्लास में इस तरह के क्वेश्चन जो आपको कराए गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड उसकी इतनी है। वो कह रहा है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड 100 है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो मैंने बताया था कि उनकी टोटल डिस्टेंस, तो आप दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दीजिए, और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो जो टाइम होगा, कितना टाइम में क्रॉस करेंगे, टाइम इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगा, बताइए डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई आपकी 180 मीटर, एक पहली ट्रेन है, 200 ये है, कितना हो जाएगा 380 मीटर्स। तो डिस्टेंस इतनी हो गई आपकी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 90 प्लस 100 190, 190 किलोमीटर पर आ रहा है, कि मीटर पर सेकंड बदलूंगा तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 2 और 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 7.2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आसानी से आप कर लेते। टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ हो गई, स्पीड दोनों ट्रेन के सम ऑफ स्पीड कर दीजिएगा। वो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 7.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.2 मीटर, 7.2 सेकेंड्स। 15 क्वेश्चन देखिए, देखिए लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 का इसमें करिए, 1 का इसमें करिए, तो 4x + 4y की वैल्यू हो जाएगी आपकी x - y। यहाँ से देखिए x इधर लाएंगे तो 3x, और +5y क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन बन जाएगी।
सेकंड की अगर बात की जाए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 3 × 2 = 6 -3x इक्वल्स टू y-2। मैं x को उधर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा, देखिए 3 - 3x y-2, तो 3x + y इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर 2 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए मैं इधर y की तरफ ले गया तो ये y + 3x हो जाएगा, और -2 अगर 6 के इस साइड अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ये सब बेसिक चीजें आप जानते होंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y की वैल्यू -8 आएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। जब y की वैल्यू पता हो गई, x की निकल नहीं जाएगी, x की निकाल लीजिए। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y-2 है, यानी उधर y जाएगा ऐड, 10 आ जाएगी। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, 3x + 4y, क्या पूछा है, 3x + 4y। तो 3x की वैल्यू 10 आ गई, तो 4 × y कितना है, -2। तो अच्छा, 4y की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4y रहने भी देता हूँ, क्या फायदा, ठीक है, 4y में रहे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 4y की वैल्यू चूंकि यहाँ पे निकाला हूँ मैं, कितना निकाला हूँ, -8, तो 4y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -8। तो 10 - 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2। तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, क्लास 9 10th में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में भी था, 8th में पढ़े होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अगर आपको 15% का कह रहा है गेन कर जाता है कॉस्ट प्राइस में बेचकर, बताइए अगर कोई कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में सेल करने के बाद भी 15% का गेन हो जा रहा है, इसका मतलब वो वाटर ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो पानी मिला रहा है। तो कितना वाटर ऐड करेगा, जितने परसेंट का प्रॉफिट है, देखिए कौन फिक्स पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है इसका, जितने परसेंट पानी प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही परसेंट इसने पानी उसमें मिलाया है। यानी अगर 15% का इसका गेन हो रहा है, जिसमें 15% ही वाटर ऐड किया है उसके अंदर, कितना ऐड किया वाटर, ऐड वाटर जो किया उसने, वो 15% किया। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, 3/20, 15/100 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/20। 3/20 वाटर ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वाटर ऐड किसमें करेगा, मिल्क के अंदर। अगर 20 लीटर आपका मिल्क है तो उसमें 3 लीटर उसने पानी ऐड कर दिया, यानी वाटर ऐड कर दिया। तो पूछा रेशियो क्या होगा, तो 20:3। अगर यहीं से आपसे पूछता कि मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या पूछ सकता था आपसे, मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो क्या बताते हैं आप, 20। किसी की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए उसकी क्वांटिटी और कौन टोटल मिक्सचर, तो मिल्क था क्या, 20, और टोटल कितना था, 20/23%। ये आपकी जो है मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछा 20/23%, रेशियो पूछा था मैंने 20:3, ठीक है। बिल्कुल फिक्स पैटर्न, एक लाइन का क्वेश्चन था, आसान था। अगला देखिएगा, अरे व्हाट इज द वेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट इतनी दे रखी है, बेस इतना दे रखा है, बेस की रेडियस दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोन का जो वेट है वो 6 ग्राम है, तो सबसे पहले बताइए कि कोन का वॉल्यूम कितना है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर आप कोन का अगर 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोन का अगर वॉल्यूम है, तो उसका वेट 6 ग्राम है। तो आप ये निकाल लीजिए कि कोन का टोटल वॉल्यूम कितना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। πr²h ये फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए इसी में, 1/3, पाई की वैल्यू 20/7, r², रेडियस कितनी है आपकी, 7, 7 का स्क्वायर करिए 49, h की वैल्यू बताइए, h कितना आपका 14। ये टोटल देखिए, ये वॉल्यूम आ गया। अगर ये टोटल वॉल्यूम आ गया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट इतना है। तो अगर आपको इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो तो उसका वेट कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, अगर इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, अगर वेट निकालना होगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल वेट निकल जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर वेट 6 ग्राम है, तो 1/3 20/7 जो पूरा वॉल्यूम निकला उसका वेट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 7 7 जा आ जाएगा, तो इधर से 3 कैंसिल कर रहा है, 3 2 जा, तो कितना आ जा रहा है आपका, लिख लीजिए, 22 × 1 196, कितना आ रहा है, 196। इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा, कर लीजिएगा इसको, 4 3
4312 आ रहा शायद, कितना आएगा 4312 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ये ग्राम में आएगा, जो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4312 आंसर आएगा इसका। 4312, उन्होंने क्या कर दिया था, सिर्फ 31 दिया, अगर यहाँ 2 दिया होता तो मैं आसानी से इसको क्या करता, 11 का मल्टीपल में देख लिया था, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल आ जाता, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 डिजिट तक ही आंसर लिखा, लेकिन उनको 3 डिजिट तक लिखना चाहिए था इसको। इनको जो आंसर देना चाहिए था वो 3 डिजिट में देना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एलसीएम कह रहा है 2 नंबर का एलसीएम इतना है और प्रोडक्ट दे रखा है इनका इतना। देखिए नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, एलसीएम और 2 नंबर, तो प्रोडक्ट इतना, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर नंबर का प्रोडक्ट 112 है तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, 112। तो 28 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए, 4 से, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। 20 और कॉन्सेप्ट पता है, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है N1 × N2, है ना, बस इसी पे बेस्ड था। N1 N2 की वैल्यू दे रखी 112, एक है 28, एच निकल नहीं जाएगा, तो 28 4 × 112। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्फा आपका क्या है। देखिए ए एंड बी डिनोट द प्रिंसिपल, ए एंड बी नहीं, अल्फा बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। कह रहा है कि अल्फा जो आपका है वो प्रिंसिपल है, बीटा रेट है, और गामा आपका क्या है, गामा जो आपका वो टाइम है। कह रहा है इंटरेस्ट जो काउंट हो रहा हाफ ईयरली हो रहा, हाफ ईयरली में आप जानते हैं कि टाइम को 2 टाइम्स का रेट हाफ हो जाती है। जो बीटा होगा वो बीटा परसेंट का रेट है, तो बीटा बाई कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2% हो जाएगा। बीटा बाई 2 मतलब कि बीटा बाई 200 हो जाएगी रेट आपकी, और टाइम जो गामा था वो 2 गामा हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला नहीं जानते अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या है, अल्फा। अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट आपका क्या है, अमाउंट इसको देख लीजिए, गामा आपको दे रखा है अमाउंट, गामा नहीं दे रखा अमाउंट। अल्फा एंड बीटा डिनोट द प्रिंसिपल रेट ऑफ द पर एनम एंड टाइम, वहां तो अमाउंट निकालना, मान अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट ए इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है अल्फा, 1 प्लस रेट, रेट क्या, बीटा बाई 2%, 200 हो गया, टाइम आपका 2 गामा, आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, वही जो आपका फॉर्मूला होता है नहीं, अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 वही यूज हुआ डायरेक्ट, बस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 10 women कैन डू इन 10 days। ये भी फिक्स पैटर्न है, क्लास में सारे क्वेश्चन कराए गए हैं इस तरह के, कोई भी क्वेश्चन अभी तक 20 में नहीं मिला है, 20 क्वेश्चन तक में कि जो क्लास में ना कराया, जिसपे ना कुछ भी बाहर नहीं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्लास में कराए। कह रहा 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 10 women कैन डू अ 10 days, हाउ मेनी डेज 6 men और 5 women मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया था इस तरह कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो आप। 4 वुमेन कैन, देखिए 4 मेन का 8 डेज का जो वर्क है वो इक्वल है 10 वुमेन का 10 डेज के इक्वल, है ना। आप दोनों इक्वल कर दिए, यहाँ से जस्ट सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, और 4 जा कर लीजिए, 5 जा कर लीजिए, यानी कि आ जा रहा है आपका 8 मेन जो है वो 25 वुमेन के इक्वल आ गया, डीडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मेन अगर 5 वुमेन के इक्वल है, तो आपसे बताइए, आप देखिए कह रहे 6 मेन और 5 वुमेन मिलके कितना करेंगे। तो 25 वुमेन अगर 8 मेन के इक्वल है, जरा बताइए कि 5 वुमेन कितने मैन के इक्वल होंगे, 5 वुमेन होंगी कितने मैन के इक्वल होंगी, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8/5। भाई 25 से 5 का मतलब क्या, 5 से डिवाइड, यूनिटरी मेथड, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8/5 में। यानी अगर मैं 6 मेन और 5 मेन की बात करता हूँ, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए हैं, आप 6 मेन को वैसे रहने दीजिए, और 5 वुमेन कितने के मेन के इक्वल है, 8/5, 5 वुमेन 8/5 मेन के इक्वल है। यहाँ पे हो गया टोटल, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 38/5, 38/5 मेन टोटल आ गया। और टोटल वर्क कितना मेन, अगर मेन की बात की जाए, 4 मेन 8 डेज में कितना वर्क करते होंगे, 4 × 8 करिए, 4 × 8
यानी 32/38/5 सॉल्व कर लीजिएगा। 32 × 5/38 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। ये 16 जाएगा, ये 19 जाएगा। 80/19, 80/19, 80/19 मतलब है कि अगर 20 होता है 4 डेज से थोड़ा सा कम आएगा। ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। इसका आंसर होगा, इसको क्लेम करना है क्वेश्चन को। 90 कितना जाएगा, 19449 कितना आएगा, 449 डेज। इसमें जो है आपका एक भी आंसर आपका सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विच। अच्छा, देखिए क्या कह रहा है। एक आपका स्क्वायर है, अब इससे थ्रू क्या गया है, एक सर्कल गया है। इसका एरिया पूछा है। ये बताइए कितना एरिया पूछा है। स्क्वायर का एरिया पूछा है, सर्कल के रेडियस 5 यूनिट है, तो ये सर्कल का डायमीटर होगा। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा सर्कल का, 10 यूनिट। और 10 यूनिट अगर सर्कल का डायमीटर है, और ये क्या है, ये स्क्वायर का डायगोनल है। और स्क्वायर का डायगोनल होता क्या है, a√2। a√2 की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√2। जब साइड पता तो एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर। 10/√2 का स्क्वायर करिए, कितना जाएगा, 100/2 करेंगे, यानी 50 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। करा सम ऑफ मनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पर्सन में 3 3 3 2 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। करा सेकेंड और थर्ड दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है, 500। सेकंड माने ये, थर्ड माने ये। तो 3 और 2, अगर मैं रेशियो में डिफरेंस की बात करूं तो 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो पूछा कि फोर्थ के इनका फोर्थ का कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर्थ है 5 यूनिट। एक की 5 की बताइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 500 × 5, 25। यूनिटरी मेथड मैंने बताया है आपको क्लास में। तो 2500 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड का नहीं, पेन फ्री है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। आपसे कह रहा है कि आउटपुट ऑफ 2 मेन इक्वल है 4 वुमेन के, मतलब कि 2 मेन जो है वो 4 वुमेन के इक्वल है। इसका मतलब कि 1 मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है। ये पहले ही दे रख दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 डेज में कोई काम को मान कंप्लीट करते हैं, फिर हाउ मच टाइम वुड 3 men and 3 women टूगेदर टेक अ कंप्लीट द सेम वर्क। अगर 1 वुमेन 2 मैन वुमेन के इक्वल है 1 मैन, तो जरा बताइए, इसी से भी निकाल लीजिए आप। तो 3 मैन कितने के इक्वल हो जाएंगे, कितने वुमेन के इक्वल हो जाएंगे, 3 मैन हो जाएगा आपका 6 वुमेन के इक्वल। तो 3 मेन प्लस 3 वुमेन का है ना, 3 मेन और 3 वुमेन का है दोनों। 3 मेन की जगह मैं लिख दिया हूँ 6 वुमेन, और प्लस 3 वुमेन, और 9 वुमेन से आपको काम करवाना है। टोटल वर्क कितना जरा बताना वुमेन के लिए, तो 4 × 10, 4 × 10 यानी 40/9। तो 40/9 का मतलब हो जाएगा 449। कहाँ चला गया, 449 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। टू पार्टनर, देखिए दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब टाइम सेम रहता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ अगर हम पी क्यू के अगर प्रॉफिट के रेशियो की बात करें तो जो 2:1 ही रहेगा, जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आपसे कह रहा है कि क्यू का शेयर है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500, 2 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट है, आपसे नहीं पूछा है, आपसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500। आपसे कहा टोटल प्रॉफिट है कितना, 3 यूनिट। तो 1 की अगर 1500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 × 3, 4500। बस, ये सब 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के, बस सोचते जाइए करते जाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा। कह रहा कि देखिए ये फिक्स पैटर्न है, क्लास में मैंने करवाया है, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को 225 रुपये में आप सेल करते हो, तो कह रहा है कि ये हमारे सीपी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, कह रहा है उतने ही का लॉस होता है जितना 415 में सेल, जितने का लॉस होता है कि जितना कि 415 में सेल करने पे प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं, यानी जो सीपी है वो बीच में लाई कर रहा है। ये फिक्स पैटर्न होता है। सीपी यानी क्या है,
बीच में लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है सीपी जितना इधर लॉस है उतना उधर प्रॉफिट है। तो सीपी कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। मैंने क्लास में करवाया, ये 415 को 25 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 640। दोनों को ऐड करिए, दोनों को, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 320 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने सीयूटी पीजी क्यूपी 40 जो एलएलबी एमपीएमआईआर है उसके क्वांट सेक्शन को देखा। आपने देख लिया होगा कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इजी थे, लगभग सारे इजी थे। कहने का मतलब है ये मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो भी पढ़ रखा होगा सही से, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा 15-20 मिनट्स ऊपर नहीं लगने चाहिए। अगर वो खुद सॉल्व कर रहा है, वो 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व कर ले। तो इस तरह से हम लोगों ने एलएलबी एमपीएमआईआर क्वेश्चन के पेपर को डिस्कस किया। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।